यह कहानी है एक ऐसे परम प्रतापी राजा की जिनके सामर्थ्य और शक्ति को देख स्वयं महाबलशाली रावण भी भयभीत हो गया था। एक ऐसा महान राजा जिनके कुल में स्वयं श्री हरि विष्णु ने जन्म लिया और वह रघुवंशी, रघुवीर और राघव ऐसे नामों से जाने गए। जी हाँ मित्रों, यह कहानी है भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु की, जिनके बल पर श्री राम की रावण वध की प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकी थी। क्या है यह पूरी कहानी, आइए जानते हैं अपनी इस प्रस्तुति में। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मित्रों, एक समय की बात है, लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट के पद पर सुशोभित हो रहे थे, तब एक दिन राज दरबार में एक मंत्री ने सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि हमारे परम प्रतापी महाराज श्री राम के कुल का नाम रघुकुल से बदलकर अब राम कुल कर देना चाहिए, क्योंकि रावण के भय और आतंक से इस त्रिलोक को मुक्त कराकर श्री राम ने जिस अद्भुत सामर्थ्य और वीरता का परिचय दिया है, यह कार्य इस कुल में उनके पहले किसी पूर्वज द्वारा संभव नहीं हो सका था। इसलिए अवश्य अब इस कुल का नाम राम कुल के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां अपने आप को रामवंशी कहकर और भी अधिक गौरवान्वित महसूस कर सकें। मित्रों, इस प्रस्ताव पर सभी मंत्रियों और ब्राह्मणों ने हर्ष ध्वनि से अपनी सहमति व्यक्त की, परंतु एक अत्यधिक वयोवृद्ध ब्राह्मण बगैर किसी प्रतिक्रिया के शांत मुद्रा में बैठे रहे। उन ब्राह्मण को ऐसे शांत देख प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, हे पूज्य तपोधन ब्राह्मण, इस सभा में यह जो कुछ भी प्रस्ताव रखा गया, इस पर सभी मंत्रीगणों एवं पूज्य ब्राह्मणों द्वारा सहमति व्यक्त की गई, परंतु आपने अपनी कोई सहमति या असहमति व्यक्त नहीं की। हे गुरुदेव, लगता है आप इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। तब उन वृद्ध ब्राह्मण ने श्री राम से कहा, हे परम प्रतापी वीर श्री राम, निश्चित ही आपने रावण का वध कर इस त्रिलोक को सुखी एवं रघुकुल को गौरवान्वित किया है, परंतु इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ना तो मैं इस प्रस्ताव के विरोध में हूँ और ना ही मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूँ। तब प्रभु श्री राम ने उन ब्राह्मण से पुनः कहा, हे पूज्य ब्राह्मण देव, आप निसंकोच होकर अपना मत व्यक्त करें, क्योंकि मेरे दरबार में हर एक व्यक्ति की सहमति या असहमति का मूल्य है। तब उन ब्राह्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, मेरा जन्म आपके पूर्वज राजर्षि दिलीप के काल में हुआ था, और महाराज रघु का जन्म और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र मेरी आंखों के सामने ही व्यतीत हुआ है। निसंकोच आप अत्यधिक वीर एवं प्रतापी हैं और साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप हैं, परंतु रघु जी के सामर्थ्य एवं वीरता की समानता तो आप भी नहीं कर सकते हैं। यह सुन श्री राम ने अत्यधिक प्रसन्नतापूर्वक उन ब्राह्मण से कहा, हे पूज्य, मुझे परम हर्ष है कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया और मेरे पूर्वज इतने महान बलशाली थे, पर कृपया करके आप इस सभा को उनके महान चरित्र की महिमा को विस्तार में बतलाने की कृपा करें। तब उन ब्राह्मण ने कहा, हे श्री राम, लंका पर विजय और रावण वध के लिए आपको अनेकों प्रयत्न करने पड़े। सबसे पहले तो आपने वीर वानरों को एकत्रित कर उनकी विशाल सेना बनाई, फिर समुद्र को बांधने जैसा अद्भुत और अतुलनीय कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ, फिर लक्ष्मण को शक्ति लगी और बड़ी कठिनाइयों से आप रावण का वध कर सके। पर आपको संभवतः यह ज्ञात नहीं है कि आपके द्वारा महान बलशाली रावण का वध जैसा कार्य भी आप अपने पूर्वज महाराज रघु की वजह से कर पाए। फिर उन ब्राह्मण ने श्री राम को आगे बतलाया कि जब महाराज रघु अयोध्या के अधिपति हुआ करते थे, तब एक दिन वह सरयू नदी के तट पर संध्योपासना कर रहे थे। उसी समय त्रिलोक विजेता रावण महाराज रघु से द्वंद्व युद्ध करने के लिए वहां आया और उनको पूजा करते देख सरयू नदी के तट पर खड़े होकर उनकी उपासना खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगा। अपनी संध्योपासना के पश्चात जब महाराज रघु नदी के जल से बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर एक बाण चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर चला दिया। जब रावण ने कौतूहलवश महाराज रघु से बाण चलाने का प्रयोजन पूछा, तब उन्होंने बताया कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक सिंह एक तपस्यारत ब्राह्मण का वध करने जा रहा था, अतः उसी सिंह को मारने के प्रयोजन से उन्होंने दक्षिण दिशा में यह बाण चलाया था।
क्योंकि राजा का यह परम कर्तव्य है कि अपने राज्य में तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा अवश्य करें, क्योंकि अगर ऐसे तपस्वी ब्राह्मण जीवित रहेंगे तो धर्म जीवित रहेगा, और धर्म जीवित रहेगा संपूर्ण राज्य सुखपूर्वक रह सकेगा। यह सुन रावण को परम आश्चर्य हुआ कि महाराज रघु यहाँ संध्योपासना भी कर रहे हैं और इनके राज्य में इस वक्त क्या हो रहा है इसकी भी इनको संपूर्ण जानकारी है। इस घटना की सत्यता की पुष्टि के लिए अगले ही क्षण रावण अपनी योग माया के बल से दंडकारण्य में उस स्थान पर पहुंचा और देखा कि एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी तपस्या में रहता है और उसके पास ही एक मृत सिंह पड़ा हुआ है। इस दृश्य को देखने के पश्चात रावण पुनः सरयू तट पर लौट आया और महाराज रघु को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब महाराज रघु ने रावण से कहा, हे रावण, वास्तविकता में तुम एक धर्म विहीन ब्राह्मण हो, पर हो तो तुम एक ब्राह्मण ही। ऋषि विशर्वा और पुलस्त मुनि का रक्त तुम्हारी धमनियों में दौड़ रहा है, और मैं गौ, ब्राह्मणों और स्त्रियों का वध नहीं करता हूँ, ऐसा मेरी प्रतिज्ञा है। और वैसे भी युद्ध सदैव अपने समान सामर्थ्य वालों से ही करना चाहिए, परंतु तुम मेरे सामर्थ्य और बल की समानता नहीं कर सकते हो, अतः लौट जाओ यहाँ से, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। महाराज रघु की ये बात सुन रावण उपहास पूर्वक हंसने लगा और उनको अपने त्रिलोक विजय और देवताओं को बंदी बना लेने की गाथाएं सुनाने लगा और महाराज रघु से पराजय स्वीकार करने को कहने लगा। तब महाराज रघु ने रावण को अपनी सामर्थ्य का एक छोटा सा परिचय देने के लिए वहीं सरयू नदी के रेत पर हूबहू लंका के समान एक नक्शा बना दिया और फिर अपने हाथ से उस नक्शे के एक भाग को नष्ट कर दिया। और फिर उन्होंने रावण से कहा कि पहले लंका में इस स्थान पर जाकर देख कर आओ, फिर मुझसे युद्ध करने का विचार करना। रावण तुरंत ही अपनी योग माया से लंका के उस स्थान पर पहुंचा और वहां जाकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। महाराज रघु ने नक्शे के जिस भाग को मिटाया था, लंका में वही स्थान नष्ट हुआ पड़ा था। अब तो रावण को महाराज रघु की सामर्थ्य से बहुत ही भय हुआ कि यह तो अयोध्या में रहते हुए ही लंका का संपूर्ण विनाश कर सकते हैं, अतः संपूर्ण त्रिलोक विजय के लिए ऐसे राजर्षि का वध अत्यंत आवश्यक है। तब रावण ने अपने तप के बल पर यह ज्ञात किया कि महाराज रघु की इस महान सामर्थ्य का कारण उनकी महान पतिव्रता स्त्री इंदुमती है, और जब तक इंदुमती का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक महाराज रघु का वध असंभव है, क्योंकि इसके पूर्व भी जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं हुआ था तब तक श्री हरि विष्णु द्वारा जलंधर का वध नहीं किया जा सका था। इसलिए रावण रानी इंदुमती का सतीत्व नष्ट करने का निश्चय कर महाराज रघु की अनुपस्थिति में रघु के समान स्वरूप रखकर रानी इंदुमती के महल में प्रविष्ट हुआ। परंतु जैसे ही रानी इंदुमती की नजर महाराज रघु का स्वरूप रखे हुए बहुरूपीय रावण पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और अपने सतीत्व की रक्षा करने के उद्देश्य से वह अंतर्ध्यान हो गई। इंदुमती को अदृश्य होता देख रावण भी महाराज रघु के भय से तुरंत ही वहां से चला गया। उधर जब महाराज रघु को रावण के अंतापुर में प्रविष्ट होने की बात पता चली तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने रावण का वध करने के उद्देश्य से अपने तरकस से एक बाण निकाला। महाराज रघु की ऐसी प्रतिज्ञा देख तुरंत ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने रघु से कहा, हे राजन, कृपया कर आप अपना क्रोध शांति कर लें और रावण को क्षमा कर दें। अभी रावण की मृत्यु का काल नहीं आया है। मैंने रावण को 72 चतुर्युग की आयु प्रदान की है, और अगर आपने रावण वध के उद्देश्य से अपना यह अमोघ बाण छोड़ा तो निश्चय ही उसका वध हो जाएगा, और फिर आगे का जो विधान मेरे द्वारा रचित है वह मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। आपके ही कुल में स्वयं श्री हरि विष्णु जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे, अतः आप कृपया कर शांत हो जाएं। तब महाराज रघु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य रहे, परंतु मेरा यह अमोघ बाण रावण का वध किए बगैर तर्कश में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने उस बाण की मर्यादा बचाने के लिए वह बाण महाराज रघु से ले लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि रावण का वध केवल इसी बाण द्वारा संभव हो सकेगा। जब नारद जी के द्वारा रावण को अपने इस मृत्यु बाण की सूचना मिली तब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान में उनसे यह बाण मांग लिया और उस बाण को अपने कच्छ के एक खंभे में चिनवा दिया था। यह बात लंका में रावण के अलावा केवल मंदोदरी और विभीषण को ज्ञात थी। फिर उन ब्राह्मण ने श्री राम से कहा, हे राम, और जब आप रावण के मस्तक काट काट कर थक गए थे और रावण का वध नहीं हो रहा था, और जब विभीषण ने आपको रावण वध का परम गुप्त रहस्य कि रावण की नाभि का अमृत केवल एक विशिष्ट बाण के द्वारा ही सोखा जा सकता है यह बतलाया था,
और जब हनुमान ने आपको वह विशिष्ट बाण रावण के कच्छ से लाकर दिया था, तभी आप रावण का वध करने में सक्षम हो सके थे। तो बताइए श्री राम, क्या आपकी इस विजय के पीछे आपके पूर्वज महाराज रघु का सामर्थ्य नहीं है? उन ब्राह्मण के मुख से यह घटना सुन प्रभु श्री राम ने अपने पूर्वज महाराज रघु को प्रणाम किया और राज दरबार में महाराज रघु की जय जयकार होने लगी। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जय श्री राम मित्रों।